भारत के चंद्रयान 3 के साथ रूस ने जब लूना 25 को चांद पर भेजा तो सवाल आया कि रूस की लूना 25 से आखिर कितनी दूरी पर लैंड करने वाला चंद्रयान 3। दोनों यान कहां पर हैं? 14 दिनों के लिए क्यों भारत ने 650 करोड़ खर्च कर दिए? क्या पहले लैंडिंग से लूना 25 को फायदा होगा? चंद्रयान 3 से क्या बेहतर है लूना 25? चांद के रेस में कौन सा देश बॉस है और एक दूसरे से कितना दूर है चंद्रयान 3 लूना 25? और एक सबसे बड़ा सवाल कि चाइना, अमेरिका, रशिया तो पहले से पहुंचे, फिर भारत किस इतिहास रचने वाला है? हम आपको बता दें कि बहुत सारे सवाल है चांद की रेस को लेकर, लेकिन सबसे पहले एक जानकारी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरेगी वो ये कि हमारा चंद्रयान जो है वो केवल 113 किलोमीटर दूरी पर है और अधिकतम दूरी 57 किलोमीटर है, यानी हम इतिहास रचने के नजदीक हैं। डीबूस्टिंग कर दी गई है, कक्षा घटा दी गई है। डीबूस्टिंग मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को धीमा कर देना और इस प्रोसेस को 20 अगस्त को फिर किया जाएगा ताकि दूरी जो है वो केवल 30 किलोमीटर रह जाएगी। 23 अगस्त शाम 5:47 तारीख आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं आपके अहम सवालों के जवाबों को लेकर, क्योंकि सारे सवाल जो हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भारत अपने मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है और इसी बीच रूस का लूना 25 जो है वो भी चांद पर पहुंचने वाला है। हमारे साथी तो रूस रहा ही, लेकिन यहां भी पहुंच रहा है। चंद्रमा पर एक ही समय में दोनों देशों के अंतरिक्ष यान लैंड करने वाले हैं। भारत और रूस दोनों के अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा भेजा गया है। पिछले 50 सालों में रूस का ये पहला चंद्रमा का मिशन है। ऐसे में सवाल आपके जहन में होगा कि आखिर ये दोनों यान जो हैं वो कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं? तो रूस का जो यान है लूना 25, उसे केवल 6 दिन के भीतर चांद की कक्षा में पहुंचा दिया गया है। इसके पीछे वजह है उसका शक्तिशाली रॉकेट। लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, वहीं भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा पहुंचने में 23 दिन लगे थे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को छोड़ा गया था। इसरो के पास ऐसा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सके। भारत का चंद्रयान 3, रूस का लूना 25 दोनों फिलहाल चंद्रमा की कक्षा में हैं और दोनों अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि लूना 25 के पहले 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग की उम्मीद है। वहीं चंद्रयान 3 2 दिन बाद 23 तारीख को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोनों मिशनों का लक्ष्य जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐसे क्षेत्र में उतरना है जहां पर पहले कोई अंतरिक्ष यान नहीं पहुंचा होगा। तो ये पहले सवाल का जवाब था। अब दूसरा सवाल ये कि अगर लूना 25 2 दिन पहले लैंड कर रहा है तो उसे क्या फायदा मिलने वाला है? तो जवाब ये है कि इसका कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला। कोई ट्रॉफी तो है नहीं कि आपने वो रेड लाइट क्रॉस की और आपको इनाम मिल गया। चंद्रयान 3 की तुलना में लूना 25 चंद्रमा की सतह पर तेजी से उतर सकता है। लैंडिंग की तारीख का चुनाव अन्य कारणों से होता है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है जब सूर्य प्रकाश को लगातार उपलब्ध रहता है। चंद्रयान 3 के रोवर का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का है, इसलिए केवल 14 दिनों के लिए उतारा गया है। और यही जवाब आपके उस सवाल का है जिसमें हमने आपसे पूछा था कि 650 करोड़ रुपए 14 दिनों के लिए क्यों? क्योंकि रात के समय चंद्रमा अधिक ठंडा होता है। ऐसे में वहां तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है और उस तापमान पर हमारा विमान जो है वो डिजाइन नहीं किया गया है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं जम सकते हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ड्यूरेशन जो है वो 14 दिन की रखी गई है। तीसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या लूना 25 हमारे यान से बेहतर है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो 23 अगस्त से पहले वो उतर नहीं सकता, साथ में 24 में उतरना चाहेगा। लूना 25 पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, वो सोलर एनर्जी संचालित है, लेकिन उसमें रात के समय उपकरणों को गर्मी और बिजली प्रदान करने के लिए ऑन बोर्ड जनरेटर है। इसका जीवन वर्ष 1 है। इसकी लैंडिंग तारीख का चुनाव इस बात से तय हो नहीं होता कि चंद्रमा पर सूर्य कितना चमक रहा है, तो आप कह सकते हैं कि उनका यान हमसे बेहतर है क्योंकि वो रात को सर्वाइव कर सकता है, हम नहीं कर सकते, इसलिए हम 24 तारीख का चयन कर रहे हैं। चांद की रेस में कौन सा देश बॉस है? फिलहाल अगर बॉस की बात की जाए तो बॉस तो चाइना है जो हमारे पड़ोस में है। 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के लूना 24 की लैंडिंग हुई थी। इसके बाद से केवल चीन चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारने में सक्षम रहा। पहली बार में उतारा उसने 2013 और 2018 में चांग ई3 चांग ई4 को उतारा था। और भारत और रूस दोनों अपनी पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चीन हमसे आगे निकल गया है। अब सवाल है कि लूना 25 और चंद्रयान 3 जो है कितने डिफरेंस पर हैं? तो ये कहा जा रहा था कि लैंडिंग जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास होगी, लेकिन लैंडिंग स्थल चंद्रमा पर बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं है। चंद्रयान 3 के लिए चुनी गई जगह लगभग 68 डिग्री दक्षिण में है और लूना 25 का जो स्थान है वो 70 डिग्री दक्षिण में है। ऐसे में चंद्रयान 3 और लूना 25 के लैंडिंग स्थलों के बीच चंद्रमा की सतह पर वास्तविक दूरी कई 100 किलोमीटर की हो सकती है। चंद्रमा का ध्रुवीय क्षेत्र भविष्य में और अधिक व्यस्त होने की उम्मीद है। कई आगामी मिशन इस हिस्से का
पता लगाने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह है जमे हुए पानी की खोज की संभावना करना, जिसको लेकर फिलहाल भारत और रूस दोनों यहां से गए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया भारत को इससे हासिल क्या होगा, केवल रूस या चाइना से कंपटीशन है? तो जवाब है नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है जो भारत के लिए खास है। खास क्या है? इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 को चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत दुनिया को पहले ही दिखा चुका है। यह आपके एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब कि क्यों भारत को मिल रहा है। अब सवाल आपके मन में होना चाहिए कि साउथ पोल पर क्यों इस मिशन को भेजा गया? तो चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहां कई ऐसे हिस्से हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे जो उपकरण हैं वो रात के समय काम नहीं कर सकते और ऐसे में वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि भारत 2008 के चंद्रयान-1 मिशन में चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत जो है वो दिया गया था। एक और सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का क्या पहला स्पेसक्राफ्ट बनेगा? जी हां, जवाब ऐसा है हां। दरअसल चंद्रमा पर उतरने वाले जितने भी स्पेसक्राफ्ट हैं वो भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, चंद्र भूमध्यरेखा के उत्तर या दक्षिण में है। जहां हम जा रहे हैं वहां कोई और नहीं गया है। एक सवाल और कि पिछली बार लैंडर में 5 थी, इस बार 4 इंजन क्यों लगाया गया है? तो 4 इंजन इस बार लगाया गया है। जो बीच वाला इंजन था 5वां, उसे हटा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होती है ताकि 2 इंजन आपातकालीन में काम कर सकें। और चंद्रयान-2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। हालांकि हटाया इसलिए गया है ताकि ज्यादा फ्यूल जो है वो यहां से हम ले जा सकें। और अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं कि 14 दिन का मिशन क्यों है, तो एक बार फिर हम आपको समझा दें कि 14 दिन तक वहां रात होती है, 14 दिन उजाला होता है। जब रात होती है तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। लूना जो है वो रात के समय सर्वाइव करने की क्षमता रखता है, उसमें वो उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन हमारे में वो उपकरण नहीं है। लिहाजा 14 दिन तो ये सूर्य की गर्मी से पावर जनरेट करेगा, लेकिन रात होते वक्त पावर जनरेशन रुक जाएगी और पावर जनरेशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए भारत 14 दिन के लिए ये प्रोजेक्ट चला रहा है। आखिरी सवाल कि भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बनेगा? जवाब है चौथा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिल जाती है, मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। रूस और अमेरिका सफलतापूर्वक उतारने में कई स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुए थे। हालांकि चीन, जैसा हमने आपको बताया, चांग-ई 3 2013 में मिशन के साथ पहले ही प्रयास में सफल हो गया था और उसे एक बड़ी काबिलियत के तौर पर देखा गया था। चंद्रमा पर एक ही समय में 2 देशों के यान लैंड करने वाले हैं। रूस और भारत दोस्त हैं और ऐसे में दोनों की यान को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। पिछले 50 सालों में रूस का यह पहला यान है। हालांकि भारत भी अपने आप को लेकर आश्वस्त है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, भारत की बढ़ती हुई क्षमता को, और आपका क्या सोचना है कि भारत की इससे धाक दुनिया में जमेगी? क्या सोचते हैं आप? कमेंट कीजिएगा और ये जानकारियां आपको कैसे लगी ये भी बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम जानकारियों को जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।